ओम शांति। 25 जुलाई 2026 आज की साकार मुरली का आज मंथन हम प्रातः मुरली मंथन क्लास में कर रहे, जो प्रतिदिन प्रातः 4 बजे से 8 बजे रहता है, जिसमें YouTube पर लाइव आप जुड़ सकते हैं और गूगल मीट पर भी जुड़ सकते। गूगल मीट पर जुड़ने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिसमें आप अपने सुविधा अनुसार जब भी जुड़ना चाहें जुड़ सकते। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो सामने इसी वीडियो में चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं और उससे भी अच्छा आप उसी लाइन में व्हाट्सएप नंबर के बाद एक वेबसाइट देख रहे हैं www.brahmakumarisbk.om शांति, जिस लिंक के द्वारा आप चारों समय और भी अनेक लाभ उठा सकते हैं। जैसे ही आप इस लिंक को खोलेंगे तो आपका स्वागत होगा, वेलकम टू द होम ऑफ गॉडली नॉलेज। जब आप होम में आएंगे तो आपको मिलेगा परम पिता परम आत्मा से पढ़ना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। अब जन्म सिद्ध अधिकार मिलने के लिए ब्राह्मणों का भोजन है मुरली, और मुरली को लाइव आप सुनना चाहें YouTube पर तो आप केवल एक क्लिक करेंगे तो आप YouTube पर जुड़ जाएंगे। वहां आपको लाइव दिखाई देगा, आप इसे क्लिक करेंगे तो आप लाइव जुड़ जाएंगे, सिर्फ एक ही क्लिक कर। और उसके साथ साथ यदि किसी कारण से आप लाइव टाइम पे नहीं हैं और आप यहाँ आ गए हैं तो उस समय तक जितनी भी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं वो सब आपको वहां पर दिखाई देंगे और आप उनको देख सकते हैं। और लाइव चल रहा होगा तो आप लाइव देखेंगे, परंतु किसी कारण से लाइव नहीं चल रहा है तो आप जो बाद की वीडियोस हैं वो सभी आप देख सकते। और अभी एक सूचना मैं आपको जरूर दे दूं, 24 घंटे के बाद कोई भी वीडियो पर आप सेटिंग में जाएंगे तो आप अपनी भाषा में मीन्स विशेष, अभी तो 2 भाषाओं में इंग्लिश और बांग्ला में है, और इसी मुरली को इंग्लिश और बांग्ला में सुन सकते हैं और कैप्शन तो आप जिस भी लैंग्वेज में लेना चाहें ले सकते हैं। और आगे जैसे जैसे सुविधा बढ़ती जाएगी आप हर भाषा में इसे सुन सकेंगे। इसके बाद आपको YouTube नहीं तो पढ़ना है मुरली को, तो मुरली को पढ़ने के लिए आपके पास ऑप्शन है बहुत अच्छा, एक ही क्लिक करते ही आप वहां पहुंचते हैं और यहाँ आपको सबसे बड़ी बात मिलती है, एक तो आप आज से
2-3 दिन आगे की मुरली प्राप्त कर सकते हैं, पीछे की तो सारी हैं, सिर्फ डेट चेंज करते जाना। और दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप इसे अपनी लोकल भाषा में या वर्ल्ड की किसी भाषा में भी इसे पढ़ सकते हैं। पहले हिंदी में अवेलेबल होती थी, परंतु अब आप देखेंगे कि सभी भाषाओं में उपलब्ध है और सुन भी सकते हैं, प्रिंट भी करके पढ़ सकते हैं। जैसे भी आप इसका लाभ उठाना चाहें उठा सकते हैं। इसके बाद आपको मिलता है कि आपने मुरली पढ़ ली या मुरली सुन ली, तो उसका रिवीजन भी तो होना चाहिए ना। तो उसके लिए मुरली के रिवीजन के लिए हमने ये गूगल फॉर्म बनाते हैं, जो आपके पास रोजाना भेजा जाता है। आप यहाँ क्लिक करके उस फॉर्म को खोल सकते हैं और उसमें हम 20 क्वेश्चन पूछते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं के अंदर, और आप उनका उत्तर देते हैं और रिजल्ट उसी समय आपको मिलता है। ये प्रश्न ज्ञान, योग, धारणा चारों सब्जेक्ट पर होते हैं, जिससे आप अपने आप को मुरली रिवाइज करने में देखते हैं कितना मैंने मुरली ध्यान से सुनी या पढ़ी और अटेंशन दिया, और सफलता मिली, खुशी भी मिली। 100% मार्क्स लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेते हैं, तो भी आप अपनी पीठ थपथपाएं। आप दोबारा भी इसको जांच कर सकते हैं। आप मुरली पढ़ करके फिर जांच कर सकते हैं कि हाँ मेरे कितने नंबर हैं, और उसके बाद इसे सबको बांट सकते हैं। कितनी भी आत्माएं इस फॉर्म को भरेंगी, उन्हें अपना रिजल्ट अपने आप ही मिल जाएगा। आप ये सेवा करके अपना लाभ भी करेंगे, अनेक आत्माओं को भी इस लाभ से लाभान्वित करने में सहयोग देकर भी अपना भाग्य बनाएंगे। इसके बाद आता है लाइव जुड़ने के लिए। आप एक ही क्लिक में गूगल मीट पर भी लाइव जुड़ सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे हमारी जितनी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनकी विशेषता है कि आप मुरली यूट्यूब पर सुनेंगे, परंतु कई बार बहुत बातें भूल जाती हैं, और उनके लिए हमने जैसे श्री कृष्ण के जन्म को देखे, हमने इसकी प्लेलिस्ट को खोला। अब हम कृष्ण के जीवन से रिलेटेड किसी भी वीडियो को देखते हैं तो सबसे पहले आपको वीडियो मिला, और उस वीडियो के बाद आप देखेंगे कि आपको उसके नीचे, वीडियो के नीचे टेक्स्ट भी लिखा हुआ मिलेगा। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है, बच्चे तुम्हारा लक्ष्य श्री कृष्ण बनना। अब ये सारा जो भी हमने वीडियो में कहा वो आपको सुनने को मिलता है, और फिर नीचे आपको उस पर क्वेश्चन भी मिलते हैं। सतयुग में सबसे पहला राजकुमार कौन होता है? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी का अर्थ क्या है? ब्रह्मा बाबा श्री कृष्ण कैसे बनते हैं? ये छोटे छोटे प्रश्नों में भी उस बात को और अच्छी तरह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। तो आप नीचे टेक्स्ट के द्वारा मुरली सुनते हुए कोई बात निकल सकती है, परंतु टेक्स्ट में कितनी बार भी आप उसे पढ़ सकते हैं और उसको गहराई से समझ भी सकते हैं। और इसके बाद आप देखेंगे कि आपको मिलेगा अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली जिसे हम गहराई से रिवाइज करेंगे, आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा
कहते मीठे बच्चे तुम यहाँ आए हो, क्यों आए हो सवेरे सवेरे? तुम यहाँ आए हो अपने सहित सारी दुनिया का क्या करने के लिए? काया कल्प करने के लिए। तुम यहाँ आए हो सारी दुनिया की काया कल्प करने के लिए। काया कल्प करना क्या होता है? काया कल्प कौन बता सकता है? काया कल्प क्या होता है? कौन बताएंगे? शरीर जो पतित हो गया उसे पावन बनाने के लिए, मतलब परिवर्तन करने के लिए। और अच्छी तरह कौन बताएगा? काया कल्प करने के लिए। बाबा ये वृक्ष जो हमारा जो पतित हो गया था, ये झाड़ पूरा, अब उस झाड़ को पवित्र बनाने। परंतु काया का यहाँ तो काया की बात आ गई है। मैं इसीलिए काया तो शरीर होता है ना, काया शरीर को कहते हैं। काया शरीर को कहते हैं, परंतु यहाँ तो कल्प वृक्ष दिखा रहे। काया को कल्प वृक्ष बनाना। कल्प का अर्थ है चारों युगों का ग्रुप। जैसे सप्ताह में 7 दिन होते हैं, एक कल्प में 4 युग होते हैं। हमारे वेदों में कहा गया शतम जीवतम, मतलब 100 साल तक जियो, 100 वर्ष तक जीने की कामना रखी गई। और बाबा कहता है मैं तुम्हारी काया को कल्प अर्थात 4 युग के बराबर बना दूंगा। क्या काया 4 युगों के बराबर बन सकती है? नहीं तो ऐसे ऐसे जो है ना सपने दिखाता है बाबा। हजम हो रही है बाबा की बातें? काया कल्प, आपकी काया एक कल्प के बराबर करने आया हूं। ऐसा हो सकता है? हाँ भाई जी, हो सकता है। कैसे होगा? अगर हम अपने आप को इतना पावन बनाएंगे, पवित्र बनाएंगे, तो सतयुग से शुरू हो जाएंगे ना, तो चारों युगों में आ जाएंगे। शरीर तो 150 वर्ष बाद, ज्यादा से ज्यादा 150, लगभग 150 के बाद तो शरीर छूट जाएगा। त्रेता में 100 वर्ष के बाद शरीर छूट जाएगा। आत्मा अमर है ना भाई जी, तो आत्मा के लिए बोला है ना। तो आत्मा तो अमर है, वो तो हर कल्प में रहती है। यहाँ तो काया की बात है, आत्मा की तो बात ही नहीं कर रहे हैं बाबा। आत्मा को इतना पवित्र बनाएंगे कि ताकि वो सतयुग में आए, फिर त्रेता में आएगी, द्वापर में आएगी, कलयुग में आएगी, तो चारों युगों में आ जाए। आत्मा का चारों युगों में आना, यहाँ हमें बहुत अच्छी तरह से समझना होगा। जो बहुत गुह्य बात है वो ये है कि आत्मा की एज, आत्मा की एज, आत्मा का इस संसार में कर्म क्षेत्र में आना, आत्मा का इस कर्म क्षेत्र में आना पूरे कल्प के लिए हो जाए। क्योंकि इस कर्म क्षेत्र में आएगी तो कर्म क्षेत्र में आने के बाद आत्मा शरीर के बिना तो रह नहीं सकती, क्योंकि कर्म क्षेत्र का मतलब है शरीर धारण किए बिना कर्म हो नहीं सकता। आप आत्मा 5000 साल के लिए, पूरे कल्प के लिए आप शरीर धारण करते हैं।
पूरे कल्प के लिए शरीर भाई को। जी, आवाज पूरी तरह से सुनाई नहीं दे। आवाज मेरी नहीं सुनाई दे रही? आज क्या हुआ मेरी हाँ आवाज? जी, हाँ, स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही है। मेरी आवाज क्लियर नहीं है, वैसे सुनाई तो दे रही है, बस क्लियर नहीं हो रही। क्लियर नहीं है, ठीक नहीं है, 2 3 3 से है, वैसे ही आता है, तो वहाँ आवाज पे नहीं आ रहा है ठीक से। आवाज अब आ रही है? गूंज तो नहीं रही आवाज? भारीपन सा गूंज सी रही है भाई जी, आवाज तो आ रही है लेकिन थोड़ा उसमें आवाज में भारीपन सा है। हाँ जी, हाँ जी। भाई जी, जो बोलते हो स्पष्ट नहीं होता। भाई जी, जो आप बोल रहे हो हमें स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं। अच्छा, भाई जी तो लगता है आप बहुत दूर से बोलते हैं। ऐसा हो सकता है कि मैं बहुत दूर से बोल रहा हूँ, लग रहा होगा, क्योंकि माइक थोड़ा सा मेरे से दूर है सेटिंग में। अब देखो, अब कुछ फर्क पड़ा आवाज में नहीं, कुछ? अभी भी ऐसा ही है। भाई जी, नेटवर्क ठीक नहीं रहे तो ऐसे ही आता है आवाज। हाँ, नेटवर्क नहीं है। ये नेटवर्क की भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मोबाइल नेटवर्क से चल रहा है ये ना, तो मोबाइल नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी तो लगभग सेटिंग ठीक हो गई है, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है। भाई जी, जो अभी भाई ने बात किया ना, उनका आवाज स्पष्ट आया, आपका स्पष्ट नहीं आ रहा है, इसलिए मुरली हम सुन रहे हैं पर उसकी मजा नहीं ले पा रहे, बरोबर समझ में नहीं आ रहा, तो थोड़ा ये होगा। भाई मैं अपनी तरफ से सेटिंग पे मैं सारा कुछ देख रहा हूँ। एक नेटवर्क की बात हो सकती है, क्योंकि एक मोबाइल के नेटवर्क पर सारा काम हो रहा है, और दूसरा ये छोटा सा कैबिन है जिसको मैंने बिल्कुल बंद कर रखा है, ताकि इसमें आवाज थोड़ा सा गूंज वाली बात आ सकती है। चलो कोशिश करो, क्योंकि और तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो हम देख रहे थे, एक है आत्मा का, आत्मा का जीवन काल। मैंने आपके साथ पहले चर्चा किया है, आत्मा का जीवन काल। दूसरा है शरीर का जीवन काल। आत्मा का जीवन काल, आत्मा जैसे परम धाम से आई, वो शरीर के बिना नहीं रहेगी, उसको शरीर धारण करना ही करना है। आत्मा शरीर के बिना नहीं रहेगी, आत्मा को शरीर धारण करना ही करना है। और दूसरा है शरीर का जीवन काल, वो है केवल उतनी देर का जितनी देर वो एक शरीर में रहती है। जैसे ही उसने शरीर छोड़ा तो शरीर का जीवन काल खत्म, शरीर का जीवन काल खत्म। तो हमें समझ में आ रहा है, एक है शरीर का जीवन काल और एक है आत्मा का जीवन काल। आत्मा का जीवन काल एक कल्प के बराबर हो जाता है। शरीर का जीवन काल तो 100 साल का होगा ज्यादा से ज्यादा। शरीर का जीवन काल 100 साल 150 साल का होगा, परंतु आत्मा का जीवन काल जो है वो उतना होगा जितने समय के लिए वो आत्मा इस संसार में आती है पाठ बजाने के लिए। आत्मा का इस संसार में आना पूरे कल्प के लिए हो जाए तो वो आत्माएं क्या हो जाती हैं?
लंबे समय तक रहती हैं, उनकी आयु कल्प के बराबर होगी। यहां समझने के लिए आपको एक बहुत सिंपल से एग्जाम्पल से समझ जाएंगे, यदि आप जवाब दे पाए। अब मैं समझता हूं आवाज में आपको फर्क मिला होगा। आवाज में फर्क मिला? भाई जी फिर शिव बाबा की आयु कितना कहेंगे? पहला जवाब बताओ कि आवाज में फर्क मिला कुछ? थोड़ा थोड़ा फर्क गिरा है पर ठीक उतना है, क्लियर नहीं है जी। ठीक है, थोड़ा जितना भी हो गया उतना अच्छा हो गया। तो अब हमें समझना है कि उसमें कौन आएंगे जिनको ये कहा जाए कि कल्प की आयु। वो आत्माएं जो कृष्ण के साथ जन्म लेती हैं, क्योंकि शिव बाबा की तो बात होती नहीं, क्योंकि वो तो शरीर में आते नहीं, शरीर में टेम्परेरी आते हैं, उसको काउंट भी नहीं किया जाता कि परमात्मा ने जन्म लिया। कह देते हैं जन्म लिया, परंतु उनका अपना शरीर नहीं है। कृष्ण और कृष्ण के साथ जन्म लेने वाली आत्माएं अर्थात संगम के सतयुग में जन्म लेने वाली आत्माओं का काया कल्प होता है। ओनली क्यों? क्योंकि उन्होंने एक सेकंड में एक लास्ट शरीर छोड़ा और फर्स्ट शरीर को ले लिया, एक ही सेकंड में। और उन्होंने वो शरीर सुरक्षित रख के गए और 1 साल के लिए परम धाम बेशक गए, वापिस आकर अपने उस शरीर को पहनकर खड़े हो गए। ये जो आत्माएं हैं, इनका पूरा काया कल्प होता है, पूरे कल्प में उनका शरीर रहता है। बाकी वो आत्माएं जिन्होंने आकर जन्म लिया, परम धाम जाने के बाद आकर जन्म लिया, तो उसमें सबसे पहला शरीर जो मेरे को मैं अनुमानित कह सकता हूं और लगभग उसके बराबर कोई और ले सकता है, क्योंकि पहला बच्चा प्रथम राजकुमार सतयुग में जन्म लेने वाला विश्व किशोर भाऊ है। उसे नशा रहता था कि मैं प्रथम राजकुमार नारायण का राजकुमार मैं बनूंगा। जैसे कृष्ण को शुभा ब्रह्मा बाबा को नशा रहता था कि मैं प्रथम विश्व का राजकुमार बनूंगा, उनको रहता था प्रथम नारायण का राजकुमार मैं बनूंगा। तो वो भी कम से कम 9 महीने के बाद आएगा, कम से कम, क्योंकि 3 महीने का गर्भ मतलब आते ही पहले दिन उन्होंने संकल्प कर लिया हो, तो 3 महीने के गर्भ के बाद वो आत्मा प्रवेश करेगी, तो उसका जन्म 3 महीने के बाद आया। परम धाम से वो आत्मा 3 महीने के बाद आई, तो उसका पूरे कल्प में से 3 महीने कम हो गए। जो जितना समय लेट आएगा सतयुग के अंदर आकर के वो शरीर धारण करेगा, उसका काया कल्प में उतना टाइम कम हो जाएगा। बहुत क्लियर, बहुत बारीकी से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कोई डाउट है तो पूछो। जो 100 साल लेट आएगा तो कल्प में से उसके 100 वर्ष कम हो गए, जो 500 साल लेट आएगा उसके कल्प में से 500 वर्ष कम हो गए। पूरे कल्प के लिए शरीर, कल्प वृक्ष को देख रहे हैं कि एक कल्प वृक्ष खत्म होता है, दूसरा कल्प शुरू हो जाता है। जिनके पूरे कभी भी कल्प के बाहर नहीं निकलती, उनका शरीर कंटिन्यूअस रहता है, और बाकियों का शरीर क्या होता है? बनता है। हाँ बोलो। ऐसा हो सकता है क्या कि जो ये संगम पर जो आत्मा ने शरीर लिया है वही संगम का शरीर सतयुग में जाता है, उसको कायाकल्प कहेंगे? राइट, बिल्कुल। जिन्होंने संगम पर जन्म नहीं लिया
उनका शरीर कल्प अगले अगले कल्प में जाएगा ही नहीं। उनका तो हर कल्प नया शरीर बनेगा ना। शरीर इनका भी बना, परंतु इनका शरीर तो उसी सेकंड में, इसके लिए पहले से गर्भ तैयार था, सेकंड में उन्होंने प्रवेश किया। और विश्व किशोर की भाव की आत्मा 1 साल परम धाम रह के आएगी और 3 महीने के बाद वो गर्भ में प्रवेश करेगी। तो उसके कल्प उसके जो उसकी काया जो है वो नष्ट हो जाएगी, और काया नष्ट होने के बाद नए शरीर को मिलने में गैप आ जाएगा 1 साल 3 महीने का लगभग। कृष्ण के साथ में भी आएंगे, उनकी कायाकल्प कहेंगे। राइट। काल का मूल्य में था, सतयुग में जो भी आएगा सूर्यवंशी में सब 84 जन्म लेंगे। 84 जन्म जरूर लेंगे, परंतु काया कल्प में अंतर मैंने आपको बहुत बारीकी से बताया है। उसके भाई 3 महीने का भी 1 साल 3 महीने का अंतर है सिर्फ। बारीक बहुत सूक्ष्म मैंने आपको जानकारी दी है कि 1 साल 3 महीने का अंतर उसके जन्म में आ गया, तो उसका काया कल्प से 1 साल 3 महीने कम हो गया कि नहीं हो गया। जो 50 साल लेट आया, उसके 50 साल का अंतर उसमें आ जाएगा कि नहीं। तो पहले 84 जन्म हो गया, क्योंकि 150 साल का मतलब जो है ना पहला जन्म है लगभग, तो जो पहले 150 साल में आ गया उसके 84 जन्म होंगे, परंतु 150 साल में किसी ने लास्ट में जन्म लिया तो 150 साल लेट आया, तो उसके काया कल्प में जो गैप आ गया वो 150 साल का आ गया ना। कम से कम 1 साल 3 महीने का फर्क तो है ही है। कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं? ठीक है ना। तो बाकी जो जितना लेट आएंगे उनका पूरा काया कल्प नहीं कहेंगे, मोटे रूप से कह सकते हो, ठीक है। क्योंकि जो जितने लेट आएंगे उनके एक शरीर छोड़ने के बाद दूसरे शरीर का गैप आ गया, तो वो पूरे काया कल्प नहीं बने। इतना माइन्यूटली समझने के लिए जो है ना, जो ध्यान से समझेंगे उनको समझ में आ जाएगा, और नहीं तो मोटे रूप से मतलब एक कल्प के बराबर काया बनना। मतलब भाई जी जो 2-3 महीना बाद भी आएंगे उनको कायाकल्प नहीं कहेंगे। देखिए नहीं कहेंगे ना, क्योंकि कायाकल्प तो पूरे कल्प के बराबर तो उनकी काया नहीं हुई ना। परंतु जो जितनी मेहनत करेगा उसको तो प्राप्त करेगा। वो डिपेंड तो करेगा कि जितना जितना मेहनत कर सकता है कोई करेगा। अधिकार तो सबको है ना। कायाकल्प तो सबकी होगी ना, कायाकल्प तो सबकी ही होगी। कायाकल्प तो सबकी होगी, परंतु किसी की पूरे 5000 साल के लिए कायाकल्प होगी, किसी की 4000 साल के लिए होगी, किसी 3000 साल के लिए होगी, किसी 2000 साल की होगी। कल्प में तो सारे आएंगे ना, और हर कल्प आएंगे ना, परंतु कायाकल्प के बराबर होना ये है कायाकल्प होना। और ये कायाकल्प भक्ति मार्ग में मैं सुनता आया हूं, परंतु जितना क्लियर मुझे कल से मुरली पढ़ने के बाद क्लियर हुआ, इतना क्लियर पहले नहीं था कभी भी। भक्ति मार्ग में तो पता ही नहीं था कल्प क्या होता है, परंतु यहां आकर कल्प के बारे में पता जरूर लगा था भी कायाकल्प हो जाती है। परंतु इसका और क्लियर हुआ था तब जब ये समझ में आया था मुझे, एक होता है आत्मा का जीवन काल, एक होता है शरीर का जीवन काल।
और आज जो समझ में आया है, इस समय जो समझ में आया है कि जो आत्मा का जीवन काल है वो भी, उसमें भी सभी आत्माएं तो यहाँ जो है ना पूरा कल्प शरीर नहीं धारण करती ना। पूरे कल्प के लिए शरीर धारण उनका होता है जो सतयुग के संगम के सतयुग में जन्म ले लेती हैं, जिनका शरीर सुरक्षित रहता है इस सृष्टि के संगम पर, परिवर्तन पर, और वही शरीर सतयुग में पहनकर वो खड़े होते हैं, उनका पूरा कल्प शरीर रहता है। बाकियों के शरीर में गैप आ जाता है। हाँ जी, कायाकल्प ऐसा भी हो सकता है कि पुनर्नव होना, फिर से नया हो जाना। नहीं, कायाकल्प का मतलब पुनर्जन्म से नहीं है। कायाकल्प मतलब कायाकल्प के बराबर होना। ठीक है क्या नहीं? ऐसे कायाकल्प का मतलब, जो कायाकल्प का मैं भक्ति मार्ग में लेता था वो यही अर्थ था जो आप ले रहे हो। मतलब हमारा शरीर बीमार हो गया है, कई दवाइयों के ऊपर आपने कायाकल्प, दवाइयों के ऊपर आयुर्वेद में ये शब्द आता था जब हम आयुर्वेद पढ़ रहे थे। मतलब काया, उस समय हम ये अर्थ लेते थे इन दवाइयों के द्वारा हम काया को फिर शरीर को जो है ना, मतलब क्या कर देते, निरोगी बना देना, इसको हम ले लेते थे कायाकल्प कर देना। आयुर्वेद में की भाषा में, आयुर्वेद की भाषा में उसको डिटॉक्स बोलते हैं। हाँ, मतलब कायाकल्प कर दिया हमने, उसको फिर से जो है ना विकार आगे से विकार साफ कर दिया, मतलब ये अर्थ लेते थे। परंतु आज हमारे कल्प, आज बाबा के ज्ञान के हिसाब से अर्थ में अंतर आया है। ये तो पूरा कल्प की आयु के हिसाब से। हाँ, मतलब वो बेचारे कल्प के बारे में जानते नहीं ना, वो कल्प का मतलब ही नहीं समझते थे। भक्ति मार्ग में तो कल्प का मतलब ही नहीं समझते थे ना। जितना क्लियर कायाकल्प के बारे में अब आया है, ऐसा पहले नहीं आया। कायाकल्प तरु, ये कल्प वृक्ष शब्द, कल्प वृक्ष जो है ना, इसने आकर के अर्थ को समझाने में सहयोग दिया। कल्प वृक्ष के अंदर, हाँ जी, तरु जोड़ दिया। बाबा एक एक अक्षर को जोड़ करके गहराई में ले जाते हैं। याद से ही कायाकल्प तरु होगी। जितना हम बाबा को अच्छी तरह याद करेंगे तो हमारी काया कल्प तरु हो जाएगी। अब कोई कितना करेगा, उतनी कल्प तरु में, कल्प वृक्ष में पाठ बजाने के लिए आएगा। पूरा कल्प में पाठ बजाने वाली आत्मा वही होगी, शरीर धारण करने वाली आत्मा वही होगी जो सतयुग के संगम पर एक ही सेकंड में इधर से शिफ्ट होगी और सतयुगी शरीर में प्रवेश करेगी। नो गैप, कोई गैप नहीं, क्योंकि हम इस शिफ्ट को नो गैप कहते हैं, जीरो गैप। और बाकियों में गैप मिनिमम 1 साल 3 महीने का, और फिर ज्यादा तो कितना भी हो सकता है। भाई जी, 1 साल का गैप हो या 1 सेकंड का गैप हो, दोनों तो बराबर ही है ना भाई जी। भाई जी 1 साल 3 महीने सबसे 1 साल का भी गैप हो या ऊपर 3 महीने भी लगाओ, कितना भी लगाओ, उसके लिए तो 1 सेकंड है ना भाई। देखिए, वो उसको लगेगा 1 सेकंड हुआ, परंतु मैथमेटिक्स के हिसाब से तो अंतर रहेगा ना, उसमें कोई डाउट नहीं। परम धाम गया, उसको कोई नहीं पता कि मैं परम धाम गया हूं कि आया हूं। और भाई जी 69 से 2002 तक का भी गैप हो गया। 69 मीन्स 69 मतलब मुक्ति बाबा का अपेक्षित दिवस नहीं, गैप नहीं होगा भाई जी। अच्छा, क्यों? कहाँ
काया तो रही नहीं उसमें। देखिए काया 33 में 69 के बाद सूक्ष्म काया रही, सूक्ष्म काया रही ना। स्थूल काया के बाद सूक्ष्म काया से उन्होंने विभिन्न शरीरों का आधार लेकर पाठ बजाया 33 साल का, और उस 33 साल के बाद सूक्ष्म काया को भी इसमें इंक्लूड करेंगे मतलब, हाँ जी, सूक्ष्म काया भी इंक्लूडेड है इसमें, हाँ कायाकल्प में। बिल्कुल, क्योंकि उस समय भी वो अपने सुख के परम धाम तो गया नहीं, बाबा यहीं रहे। बाबा को कहा कि वो परम धाम नहीं गए, केवल कमरा और कपड़ा चेंज किया है। ये लाइन बहुत क्लियर है, कमरा और कपड़ा चेंज किया, काया छूटी नहीं, काया एक सेकंड के लिए काया से बाहर नहीं गए, कमरा और कपड़ा चेंज किया है। पहले स्थूल शरीर से वो सभी पूरे वर्ल्ड में नहीं जा सकते थे, परंतु सूक्ष्म शरीर से पूरे वर्ल्ड में सेवाएं की और अलग अलग आत्माओं के शरीर का आधार लेकर उनको बाबा के केंद्र तक लाए। ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद ही विदेशों की सेवा और पूरे भारत के अंदर सेवा बहुत तेज स्पीड से फैली। और उसके बाद 33 अभी शिव बाबा किस शरीर का आधार लेके कार्य करे? अभी शिव बाबा को किसके शरीर का आधार लेना है ये शिव बाबा जाने, क्योंकि उसने कहीं बताया नहीं है। परंतु जब भी सूक्ष्म लोक में मीटिंग करते हैं तो उस समय वो ब्रह्मा के सूक्ष्म आकारी शरीर के साथ सूक्ष्म आकारी शरीर वाले उन सभी आत्माओं के साथ मीटिंग करते हैं, गाइडलाइन करते हैं, क्या क्या करना है वो उनके साथ होता है। अब स्थूल सेवा, स्थूल शरीर का आधार का कोई प्रमाण हमारे सामने नहीं आ रहा है। अनिल भाई आपके शरीर कर रहे हैं इस्तेमाल अभी। बाकी परमात्मा को कब किसके शरीर का आधार लेना है वो बाबा ने बता दिया है कि मैं किसी के भी तन का आधार ले सकता हूं। चलें, प्रश्न, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की विधि कौन सी है? अगला प्रश्न है, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की विधि कौन सी है? अभी तुम बच्चों को जिये दान मिलता है, कैसे कैसे मिलता है ये जिये दान? उत्तर, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए जरूर मरना पड़े। बाबा कहते हैं मैं आया हूं तुम सबको मौत देने, तुम्हारी इस देह को खत्म कराए बाकी आत्माओं को ले जाऊंगा। यही सच्चा जिये दान है। इसके लिए ये महाभारत लड़ाई है जिसमें सबका विनाश होगा, फिर आत्माएं पावन बन वापस घर जाएंगी, फिर स्वर्ग में आएंगे। सबके शरीर को बाबा खत्म करेगा, फिर कल्पतरु की बात कैसी कर रहे हैं बाबा? बाबा सबके शरीर को खत्म करने की भी बात कर रहा है और कल्पतरु की भी बात कर रहा है। तो ध्यान से कौन बताएगा इस भाई साहब के प्रश्न का उत्तर? भाई साहब रिवाइज कराना चाहते हैं तो कौन बता सकता है? किसको पता है भाई साहब के प्रश्न का जवाब? बाबा कह रहे हैं सबके शरीरों का विनाश कराए, परंतु क्या उनके शरीरों का विनाश कराएंगे जिन्होंने संगम पर 100% प्योर बन के कृष्ण के साथ जन्म लिया? उनके शरीर सुरक्षित रहेंगे, उनके शरीरों का विनाश नहीं होगा। ठीक है, इसलिए उनका शरीर कल्पतरु बनता है। फिर स्वर्ग में आएंगी, क्योंकि वो वापस जाएंगे, एडवांस पार्टी वाले वापस जाएंगे, बाकी सब ब्रह्मा कुमार वापस जाएंगे, सब धर्मों की आत्माएं वापस जाएंगी, उनके शरीर नष्ट हो जाएंगे, परंतु जिन्होंने संपूर्ण पवित्र बना लिया है प्रकृति भी उनके शरीरों की रक्षा करेगी।
हाँ जी, तोरू और झाड़ एक ही शब्द है क्या? हाँ, तरु माना पेड़। गीत, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, जगत अम्बा की महिमा सुनी। जगत अम्बा यहाँ भारत में ही गाई जाती है। जगत अम्बा है तो जगत पिता भी जरूर होगा। जगत अम्बा सरस्वती को ही कहा जाता है। वास्तव में उनका नाम एक ही होना चाहिए। तुम्हारा भी नाम एक ही है ना, दो तीन तो नहीं है। अब जगत अम्बा को बरोबर साकार में दिखाते हैं। शरीरधारी है, जगत पिता भी है, जिसको प्रजापिता भी कहा जाता है। जैसे सारे कल्प जगत की अम्बा है, सारे कल्प जगत की अम्बा है, वैसे सारे जगत का पिता है। जरूर दोनों ही यहाँ होंगे। दोनों का नाम भी सुनाया। दोनों हैं प्रजापिता, प्रजापिता प्रजा माता। अब दूसरा जगत पिता कहा जाता है निराकार शिव बाबा को, जो कि सबके पिता हैं। उनका नाम ही है परम पिता, परम आत्मा। शिव सिर्फ ईश्वर व परमात्मा नहीं कहना है, उनका नाम रूप भी है ना। उनको गॉड फादर कहा जाता है। एक है आत्माओं का बाप, दूसरा है साकारी मनुष्य आत्माओं का बाप और मम्मा। शिव है आत्माओं का पिता। आत्मा कहती है वो हमारा बाप है। फिर आत्मा को यह साकार शरीर मिलता है तो कहते हैं ब्रह्मा बाबा। तो दो बाप हो गए, एक शिव बाबा, दूसरा प्रजापिता ब्रह्मा। शिव बाबा का बच्चा है ब्रह्मा। एक निराकार पिता, एक साकार पिता। निराकार पिता को कहा जाता है पतित पावन। ब्रह्मा व सरस्वती को पतित पावन नहीं कहा जाता। पतित पावन तो एक है, ये दो हो गए। सब पुकारते हैं पतित पावन आओ, तो दो बाप हो गए। शिव बाबा है रचयिता, नई दुनिया रचते हैं, तो पहले ब्रह्मा को जरूर रचना है। विष्णु और शंकर को का कभी प्रजापिता नहीं कहा जाता, ना विष्णु को और ना ब्रह्मा को कभी प्रजापिता नहीं कहा जाता। ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहते हैं। तो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं, कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं। शिव बाबा ने इसमें प्रवेश कर एडॉप्ट किया है। शिव बाबा ने इसमें प्रवेश करके क्या किया है, एडॉप्ट किया है। यही आत्माओं को पावन बनाते हैं, वही आकर के सर्व आत्माओं को पावन बनाते हैं। आत्मा ही पतित बनी है, इस कारण शरीर भी पतित मिलता है। सोने में चांदी तांबे लोहे की खाद पड़ती है, तो आत्मा में भी खाद पड़ती है। जैसे सोने में चांदी मिलाते हैं, फिर वो व्हाइट कलर में आ जाती है, फिर उसमें कॉपर मिलाते हैं तो थोड़ा और कलर डार्क हो जाता है, फिर लोहे को मिलाते हैं। और यहाँ तक के सोने की बात आई है तो मैंने ये भी स्टडी में पाया है कि अलग अलग जगह पर मिलने वाले सोने का रंग और सोने की वैल्यू में अंतर रहता है, क्योंकि वहां पर कलर में भी, सोने के कलर में भी अंतर रहता है। ये बहुत माइन्यूटली कोई ध्यान से देखे तो उसे समझ में आएगा। क्योंकि मैं ड्राइंग का स्टूडेंट हूँ, कलर का स्टूडेंट हूँ, तो रंगों में आपने व्हाइट कपड़े भी देखे होंगे ना, तो सबके व्हाइट कपड़े यदि रखो तो व्हाइट कपड़ों में सबका अलग अलग रंग दिखाई देगा। एक व्हाइट को ही आप देखिए, क्योंकि जो आप सरलता से देख सकते हैं। तो इतनी वैरायटी है रंगों में, मतलब बहुत अंतर है। तो इसी प्रकार सोने के कलर में भी अंतर आएगा।
फिर उसको परखा जाता है। आजकल बहुत माइन्यूट मशीनें तैयार हो गई हैं जो उसकी गुणवत्ता को बताती हैं। तो मुझे याद आया तो मैंने आपको बता दिया। तो सोने में मिलावट होती है, क्योंकि हर एक सोने में जहां भी जिस देश का गोल्ड मिलता है उसके अंदर कुछ और भी मिला होता है, वो प्योर रूप में नहीं मिलता, और प्योर करने के लिए उसको बहुत प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसके कारण वो शेड में फर्क मिलता है। और तो आत्मा में भी खाद पड़ती है। असल में आत्मा पवित्र मुक्ति धाम में रहने वाली है, जहां शिव बाबा भी रहते हैं। अब शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा एक को बाप और एक को दादा कहेंगे। शिव बाप को, जबकि दोनों बाप है, प्रजापिता ब्रह्मा भी बाप है, शिव भी बाप है, परंतु दोनों में से एक को कहेंगे बाप और दूसरे को कहेंगे दादा। दादा मीन्स यहाँ बड़ा भाई है। ये तो तुम जानते हो, सब मनुष्य मात्र शिव की संतान है। शिव वंशी, फिर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। जब हम शिव वंशी संतान बनते हैं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां बनती हैं, तो शिव बाबा और दादा दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। हाँ जी, जब हम बाप दादा कहते हैं तो दादा ब्रह्मा ब्रह्मा है या शिव बाबा है? ब्रह्मा बाबा। दादा डी वाला प्रयोग होता है दादा, तो ग्रैंडफादर आता है। मीन्स ब्रह्मा हमारा बाप है तो शिव हमारा दादा है। मनुष्य को बाप देवता बनाने देवताएं रहते हैं सतयुग में। देवताओं को पतित पावन ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता, उनको बाबा भी नहीं कहा जा सकता। अब तुम विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हो। तुम क्या बन रहे हो? विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हो। विष्णु के दो रूप हैं। ये भी बहुत डीप क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से इस बात को समझना। ये बहुत गहराई से एक ही मुरली के अंदर कितनी सारी बातें बता रहा है। आज बाबा के सामने कुछ बड़े बच्चे बैठे हैं जो गंभीर बातों को समझ सकते हैं। ये दूसरा विषय है, विष्णु के दो रूप, लक्ष्मी नारायण। मतलब विष्णु के दो रूप, लक्ष्मी नारायण, मतलब विष्णु का तो अपना कोई रूप है नहीं। जो आत्मा संपूर्णता को प्राप्त करती है वो लक्ष्मी या नारायण बनेगी। जो विष्णु चतुर्भुज स्वरूप को प्राप्त होती है और वो जिसने इसको लक्ष्य रखा है वो या तो लक्ष्मी बनेगी या नारायण बनेगी। परंतु कौन सी आत्मा लक्ष्मी या नारायण बनेगी? जिन आत्माओं ने 75 से प्लस मार्क्स प्राप्त किए, ध्यान से समझना है, जिन्होंने 75 से ज्यादा नंबर प्राप्त किए वो नर नारायण या नारी लक्ष्मी के रूप में जन्म लेंगे। तो उसके बाद फिर सीताराम हो जाएगा। हाँ, ये बहुत गुह्य बात है। वो विष्णु चतुर्भुज तो वो भी बनेंगे, परंतु 50 से 75 नंबर लेने वाली आत्माएं राम और सीता कहलाएंगी, और उससे भी कम नंबर लेने वाली आत्माएं वहां की भाषा के हिसाब से स्त्री पुरुष, मेल फीमेल, औरत आदमी, भाषा के हिसाब से कहलाएंगे। ये सतयुग की भाषा है, वो त्रेता की भाषा है, ये द्वापर कलयुग की भाषा है। ये मनुष्य नहीं जानते। जो भक्ति करते हैं उनको दो बाप जरूर होते हैं। जो भक्ति करते हैं उनके दो बाप जरूर होते हैं। भक्ति द्वापर में शुरू होती है। भक्ति वाले ये बात समझते हैं
एक हमारा है शरीर का पिता, दूसरा है हमारा आत्मा का पिता। परंतु जब भक्ति सतो प्रधान थी तो उस समय बेशक वो आत्मा के पिता को नहीं जानते थे, उन्होंने आत्मा और परम आत्मा, बच्चा और पिता के रूप में स्वीकार किया। परंतु आगे जैसे जैसे उसमें भक्ति में गिरावट आई, उन्होंने अपने को भी देह समझा। यहाँ ये समझ में आता है कि जब द्वापर शुरू हुआ तो मैं शरीर हूँ, ये कुछ लोग समझने लगे थे गहराई से, परंतु कुछ आत्माओं को इस समय भी जब द्वापर के वेद लिखे जा रहे हैं, उस समय उनको ये था कि ये मेरा शरीर है परंतु मैं आत्मा हूँ। उन्होंने ये जानकारी दी, माम शरीर, ये बातें हमारे वेदों में या गीता में हैं। मतलब ये बात उनको थी कि हम आत्मा हैं, हमारा ये शरीर है, हम आत्माओं का पिता परम आत्मा है। तो ये बातें मतलब उनको स्मृति में थी, परंतु धीरे धीरे वो वेदों के अंदर गुम होती गई। लिखा गया परंतु गुम होती गई। बहुत ध्यान से ही हमें इस बात को समझना है, बहुत गहराई से इस विषय को समझना है। सतयुग में एक बाप होता है। सतयुग में कितने बाप होते हैं? एक बाप। कौन सा बाप? शरीर का बाप। सतयुग में केवल और केवल शरीर का बाप होता है। और द्वापर में आकर जब उनके जीवन में दुख आए, द्वापर में आकर जब उनके जीवन में दुख आए तो कितने बाप हुए? दो। क्यों? क्योंकि तब उनको मां की तलाश हुई। भूख लगे तो मां की याद आए, जब तकलीफ बढ़ी तो परमात्मा की याद आई, तो उनको स्मृति आई कि हम आत्माओं का पिता कोई परम आत्मा होगा। कौन होगा ये नहीं जानते। और उन्होंने फिर ये भी देखा, उसको पुकारा कि आओ। तो ये बात हमें स्पष्ट करती है कि जब उन्होंने द्वापर में परमात्मा को पुकारना शुरू किया, इट मीन्स उनके अंतःकरण में कहीं न कहीं मां की, परमात्मा की स्मृति थी। जानते नहीं थे। जैसे बच्चे को भूख नहीं लगती तब तक उसको मां की याद नहीं आती, इतना मशगूल रहता है, चाहे वो पढ़ाई कर रहा हो, चाहे वो खेल रहा हो, उसे कोई मतलब नहीं। परंतु जैसे उसको भूख लगी, मीन्स उसके जीवन की शांति में अभाव आया, तो शांति का सागर उनको याद आया। परंतु समस्या खड़ी ये हो गई कि अब हम उसको ढूंढे तो कहां ढूंढे, मां गुम कहां हो गई, दिखाई क्यों नहीं दे रही। फिर हमको भटकाने वाली माया, अज्ञानता हमारे जीवन में आ गई, उसने हमें बहुत भटकाया। भटकते रहे और फिर परमात्मा आकर स्वयं अपने निश्चित समय पर, हमारे बुलाने पर नहीं, नोट रखना है, अपनी बुद्धि में याद रखना है, हमारे बुलाने पर नहीं आया, निश्चित समय पर परमात्मा आकर तीसरा बाप बनाते हैं, जिसके माध्यम से ब्रह्मा, तीसरा बाप बनता है ब्रह्मा, जब शिव बाबा आते हैं।
सबसे पहले ब्रह्मा को अडॉप्ट करते हैं, फिर ब्रह्मा के द्वारा हमें अपना बच्चा बनाते हैं और सत्य ज्ञान देकर पुनः हमारे जीवन को पतित से पावन बनने की तरफ ट्रिगर करते हैं। मुरली का शब्द है ट्रिगर करते हैं। ये ट्रिगर शब्द को भी याद रखना है, ये मुरली का शब्द है। ट्रिगर करते हैं, शिफ्ट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा मुरली जो मोटरें होती हैं वो रिवर्स और अपवर्ड चलती है ना, रिवर्स चलती हैं, सीधी भी चलती हैं, उल्टी भी चलती हैं। तो उसमें एक बटन होता है शिफ्ट करने वाला। शिफ्ट किया तो वो उल्टी चलने लग जाएगी और शिफ्ट किया तो सीधी चलने लग जाएगी। हम उल्टे गिरते आ रहे थे, हमारे बटन को बाबा आकर शिफ्ट करते हैं। शिफ्ट क्या करते हैं इसको आप समझ सकते हैं। जैसे ही हमें परमात्मा ने समझाया तुम शरीर नहीं आत्मा हो, शिफ्ट हो गया। हमने समझ लिया तो शिफ्ट हो गया। हम शरीर से आत्मा में शिफ्ट हो गए और फिर हम इस शरीर से न्यारे होकर फिर परम धाम चले जाते हैं। फिर आकर इस शरीर को भोगते भोगते धीरे धीरे शिफ्ट हो जाते हैं। इस धीरे धीरे वाला जो शिफ्ट है ये 5000 साल का है और वहां का जो शिफ्ट है वो 1 सेकंड का है, जिसको बाबा कहते 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बन जाता है और विष्णु को ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। क्या क्या वंडरफुल तरीके से कहानी बाबा समझाता है। सतयुग में 1 बाप होता है, भक्ति में 2 बाप होते हैं, संगम पर 3 बाप हो जाते हैं। वहां ऐसे नहीं कहते कि परम पिता परमात्मा दुख हरता सुख करता आओ। दुखी हो तो सुख करने, दुख हरने वाले को, सुख देने वाले को बुलाएं। वहां तो देवताओं का राज्य था। वो कभी है गॉड फादर लिबरेटर नहीं कहेंगे। हे गॉड फादर, हे लिबरेटर, कोई भी उसको नहीं बुलाएगा। जो पतित पावन को बुलाए। तुम जानते हो भारत में आज से 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था। पीछे फिर 1250 वर्ष बाद, पीछे फिर 1250 वर्ष बाद होता है राम सीता का राज्य। बाप सिद्ध कर बताते हैं सतयुग त्रेता में तुमने 21 जन्म लिए। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय सब भारत में ही बनते हैं। बाप आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं, रिजविनेट करते हैं, काया कल्प तरु बनाते हैं। कितना एक रिजविनेट करते हैं, काया कल्प तरु बनाते हैं, अमर बनाते हैं। अलग अलग बातें हैं, रिजविनेट करना, काया कल्प तरु बनाना, अमर बनाना। किसको अमर बनाते हैं? आत्मा को। किसको काया कल्प तरु बनाते हैं? जो आत्मा इस कर्म क्षेत्र पर कर्म करने आती है उनकी काया कल्प तरु होती है। रिजविनेट करना, परिवर्तन करना, रिजविनेट करना, दोबारा अंतर है। रिजविनेट किनको करेंगे, काया कल्प तरु किनको करेंगे, अमर क्या करेंगे। ये तीनों बातों में थोड़ा थोड़ा अंतर आपको समझ में आ रहा होगा। बाप आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं, रिजविनेट करते हैं, काया कल्प तरु बनाते हैं, अमर बनाते हैं। तुम बच्चों को बाप आकर अमर लोक का मालिक बनाते हैं। जब भारत अमर लोक था तब देवताओं का राज्य था, तब देवताओं का
राज्य था। सीढ़ी उतरते उतरते मृत्यु लोक में के आकर मालिक बने हैं। कहते हैं ना, हमारा भारत तो प्रजा भी मालिक हुई ना। हमारा भारत प्रजा भी कहती है, राजा भी कहता है, सबका भारत हुआ ना। तुम भी कहेंगे हमारा भारत। हम भारत के मालिक थे, परंतु नरकवासी देवताएं कहेंगे हम स्वर्गवासी हैं। तुम भी स्वर्गवासी थे, फिर 84 जन्म भोग नरकवासी बने हो। यहाँ भारत में ही शिव बाबा जन्म लेते हैं। शिवरात्रि और शिव जयंती गाई जाती है। इसी धरती पर शिव बाबा जन्म लेते हैं, तो शिव जयंती और शिवरात्रि गाई जाती है, दोनों एक साथ। क्योंकि शिव बाबा रात्रि में जन्म लेते हैं, इसलिए शिव का अवतरण रात्रि में हुआ, परंतु उन्होंने जन्म लिया, इसलिए शिव जयंती कहते हैं। तो बाबा इन दोनों में भी कंट्रास्ट बताते रहते हैं अलग अलग समय पर। श्री कृष्ण जयंती भी मनाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण भी जन्म कब लेता है? घोर कलयुग की रात में लेता है। वो 12 बजे कहते हैं, वास्तव में घोर कलयुग की रात में श्री कृष्ण जन्म लेता है। आज कलयुग अपनी घोर कलयुग की अवस्था में है, जहां श्री कृष्ण श्री कृष्ण ने जन्म लिया है। उनकी तो वेला भी बताते हैं जी। वो तो कृष्ण की वेला भी बताते हैं, कहते 5029 साल। अभी कुछ ही दिनों में ये गूगल में डाला गया है कि ये समय था। उसने उस समय 5000 प्लस करके कि इस समय रोहिणी नक्षत्र होता है जिसमें कृष्ण जन्म लेता है। और वो फिर तब से, जब से गूगल में डाला है, तब से उसमें एक एक साल वृद्धि होती जा रही है। नहीं तो मैं आपको बताया कि जो हमारा मंत्र है एक, जिसको हम बोलते हैं, आप किसी भी ब्राह्मण का कहीं भी आप प्रोग्राम में सुनेंगे, वहां ये मंत्र बोला जाता है। हरिओम द्वितीय प्रार्धे शिष्य द्वारा कल्पे जम्पू दीपे भारत खंडे आर्यावर्ते कलयुगे प्रथम चरण। मतलब ये अब तक स्थान बताया था। जैसे हम कोई कार्यक्रम शुरू करते हैं तो उसके लिए स्थान का जिक्र करते हैं, और उसके बाद ये ऋग्वेद का मंत्र है जिसमें ये कहा गया कल युगे प्रथम चरण। ये ऋग्वेद में लिखा गया है कल युगे प्रथम चरण। तो इसका मतलब क्या होता है कि कलयुग का प्रथम चरण उस समय था जब ऋग्वेद लिखा, या जिस समय इस मंत्र को ऋग्वेद में जोड़ा गया। और आज तक अंधविश्वासी ब्राह्मण उसी लाइन को बोलते आ रहे हैं। मैं भी बोलता रहा, परंतु जब मैंने ऋग्वेद पढ़ा तो ऋग्वेद के अंदर ये पढ़कर मैं हैरान रह गया कि क्या कहते हैं। यदि मैं बाबा का बच्चा ना बना हुआ होता तो ऋग्वेद में पढ़ते हुए मैं इसको नहीं समझ पाता। आज तो ये दुनिया भर के शास्त्रों में, किताबों में लिखा हुआ है ये मंत्र, है नहीं। और परंतु ऋग्वेद में पढ़ने पर मुझे बड़ा हैरानी हुई कि उस समय भी कलयुग का प्रथम चरण था और आज भी कलयुग का प्रथम चरण है। ठीक, ये इसको हम कहें कि आज के टाइम में यदि गूगल भी ढूंढना चाहे कि कहाँ लिखा हुआ है तो कहेगा अनेक किताबों में लिखा हुआ है। चैट जीपीटी भी ढूंढेगी तो कहेगी अनेक किताबों में लिखा हुआ है। अब वो ये डिसाइड नहीं कर सकते कि पहले कहाँ लिखा गया, परंतु ऋग्वेद में लिखा हुआ है तो ऋग्वेद तो पहले लिखा गया ना। तो इसलिए उनकी तो वेला भी बताते हैं, फलाने समय माता के गर्भ से जन्म हुआ। रोहिणी नक्षत्र होता है जिसमें कृष्ण का जन्म होता है। अब रोहिणी नक्षत्र तो हर बार आएगा, रोहिणी नक्षत्र तो हर बार आएगा। 27 नक्षत्र है, हर महीने में वो रोहिणी नक्षत्र आ जाता है, ठीक है कि नहीं।
तो 27 दिनों में ये नक्षत्र जो है क्या हो जाते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं। तो सतयुग में जन्म तो जरूर माता के गर्भ से लिया होगा, श्री कृष्ण जयंती होती है। सतयुग नई दुनिया में फिर पुनर्जन्म में आने लगा। बाबा सिर्फ एक की ही बात नहीं करते। कृष्णपुरी सो विष्णुपुरी, बड़ा क्लियर जोड़ रहे हैं, देखो ध्यान से, कृष्ण को बता करके विष्णु के साथ जोड़ा। कृष्णपुरी सो विष्णुपुरी। लक्ष्मी नारायण की पुरी को विष्णुपुरी नहीं कहेंगे, क्योंकि विष्णुपुरी कहां होती है? हाँ, विष्णुपुरी तो संगम में होती है। आप यदि झाड़ के चित्र को ध्यान से देखेंगे तो उसमें दिखाया गया है, झाड़ का चित्र में भी और तीन लोक के चित्र में बहुत क्लियर किया गया है। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शंकरपुरी। स्थूल वतन में नहीं है ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी, सूक्ष्म वतन में है। सूक्ष्म वतन का मतलब है कि संगम। सूक्ष्म वतन केवल 100 साल के लिए होता है। हाँ जी, विष्णुपुरी को कृष्णपुरी भी कह सकते हैं। हाँ यही बताया ना, मतलब क्योंकि विष्णु बनते ही ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण, ये जो शिफ्टिंग है, ये 3 शिफ्टिंग एक ही सेकंड में होती है। ब्रह्मा से विष्णु व श्री कृष्ण, मतलब विष्णु और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं दिखाया, क्योंकि श्री कृष्ण की आत्मा ही संपूर्ण विष्णु बनती है, बाकी सब उससे कम बनते हैं। इसलिए मुरली में लिखा गया कि श्री कृष्ण का ही पहला जन्म पवित्रता से होता है। श्री कृष्ण से पहले कोई पवित्र जन्म, निर्विकारी जन्म नहीं ले सकता, नहीं ले सकता। कृष्ण के जन्म शरीर को कायाकल्प तरु कहते हैं, और कृष्ण के साथ जन्म लेने वालों का भी कायाकल्प तरु होता है। बेशक वो चाहे उनसे 1 साल बाद जन्म ले, 10 साल बाद जन्म ले, 12 साल बाद जन्म ले, 25 साल बाद जन्म ले, क्योंकि उनका वो शरीर सुरक्षित रहता है। तो पूरे कल्प रहा ना। जिनका शरीर छूट गया, एडवांस पार्टी वालों का शरीर छूट गया, उनका शरीर लेट आएगा। 1 साल तो कम से कम उनको शरीर नहीं मिलेगा, उनको नया शरीर बनेगा और वो चलेगा। राजाएं उतरते हैं तो सारी डिनाइस्टी उतरती है। लक्ष्मी नारायण उतरेंगे तो बाकी सब भी उतरेंगे ना, उसमें राजा रानी प्रजा सब आ जाते हैं। जब चंद्रवंशी का राज्य होता है तो सूर्यवंशी का राज्य पास्ट हो गया, ट्रांसफर होकर चंद्रवंशियों को मिलता है, फिर वैश्य वंशियों को मिलता है। अब तुम समझते हो हम ब्राह्मण कुल के हैं, चोटी, चोटी के ऊपर है बाप। हम पहले ब्राह्मण थे, फिर शूद्र अथवा पैर बने। पैर से एकदम, पैर से एकदम चोटी बनते हैं, मतलब एकदम। पैर मतलब शूद्र, शूद्र मीन्स तमो प्रधान, और तमो प्रधान से हम एकदम सतो प्रधान बनते हैं। चक्र का चलना दिखाया है कि जैसे बच्चे कलाबाजी करते हैं, पैर, सिर को पैर के साथ मिलाया और घूमकर आगे चक्कर लगाते जाते हैं, इसको कलाबाजी कहते हैं। और इसको, इसमें क्या कहा है बाबा ने, मुरली में क्या शब्द दिया है बाबा ने? याद आ रहा है किसी को?
हाँ, गेम खेलते उसका बच्चे खेलते हैं, उसका नाम बाजोली, यानी बाजोली का खेल। मुरली में शब्द है बाजोली का खेल। हम उसे अपनी भाषा में कलाबाजी कहते हैं, कहीं मुंडीबाजी कहते हैं, कहीं अलग अलग भाषाओं में नाम उनके अलग अलग होंगे, परंतु मुरली का शब्द है बाजोली का खेल। ठीक है। पहले शिव बाबा फिर है चोटी। बाबा ने तुमको ब्राह्मण बनाया, अब तुम शिव बाबा को बाबा बाबा कहते हो। इस हिसाब से पोत्रे पोत्रियां हो गए। तुम जानते हो कि हम सब ब्रह्मा की संतान हैं, ब्राह्मण ब्राह्मणियां। एक बाप के हम सब बच्चे हैं, भाई बहन कब क्रिमिनल असॉल्ट पतित नहीं बन सकते। कितने ढेर बच्चे सब कहते हैं बाबा, तो इतने सब झूठे थोड़े ही हो सकते हैं। सबका बाप तो वही निराकार शिव और साकार प्रजापिता ब्रह्मा है। बस एक बाप के बच्चे भाई बहन ठहरे। तुमको पवित्र जरूर बनना है। स्त्री पुरुष पवित्र कैसे बने, इसलिए ये युक्ति ड्रामा में नोंदी हुई है। यहाँ सिर्फ ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं, कोई शूद्र कुमार कुमारी हैं नहीं। वे है पतित शूद्र तुच्छ बुद्धि, क्योंकि बाप को नहीं जानते। कहते हैं ओ गॉड फादर। अच्छा, उनका ऑक्यूपेशन पता है? नाम रूप देश काल बताओ, उनकी जीवन कहानी बताओ। अगर नहीं जानते हो तो नास्तिक ठहरे। जो नहीं जानता, परमात्मा को नहीं जानता, परमात्मा के इस पार्ट को नहीं जानता, तो क्या ठहरा? नास्तिक। नास्तिक किसे कहते हैं? फटाफट बताया करो फिर। हाँ, जो परमात्मा को जानता भी नहीं और उसका ज्ञान उसका कहना मानता भी नहीं। जानता हो उसका कहना नहीं मानता तो भी वो नास्तिक है, और जानता नहीं तो उसका कहना मानेगा क्या? वो नास्तिक है। और आस्तिक वो है जो परमात्मा की श्रीमत पर चलता है और परमात्मा की श्रीमत की अंगुली को छोड़ता नहीं। जितनी देर परमात्मा की श्रीमत की उंगली को छोड़ देगा, अर्थात परमात्मा की श्रीमत पर नहीं चलेगा, तो क्या हो गया? वो नास्तिक। उतनी देर वो नास्तिक भी हो गया। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, वे है ही पतित दुनिया। सतयुग पावन दुनिया, कलयुग को पतित दुनिया कहा जाता है। इस समय बिल्कुल तमो प्रधान है। इनको रौरव नरक कहा जाता है। इनकी भी स्टेजेस होती हैं। द्वापर से नरक बनना शुरू होता है, फिर वृद्धि को पाता है। भक्ति भी पहले सतो प्रधान अव्यभिचारी थी, फिर सतो रजो तमो होती है। तुमने देखा होगा जहां तीन रास्ते मिलते हैं उसको टिवाटा कहते हैं। उस पर तेल आदि चढ़ाते हैं, माथा झुकाते हैं। अब कहाँ शिव बाबा की पूजा और कहाँ टिवाटे की पूजा, तिराहे की पूजा, जहां से तीन रास्ते निकलते हो। इसको कहा जाता है तमो प्रधान भक्ति। पानी की भी पूजा करते हैं, पतित पावनी गंगा की भी आरती करते हैं। अब उस पानी में स्नान करने से कोई पावन बना? पानी की गंगा कैसे पतित पावनी हो सकती है? वो तो पानी है। पानी शरीर को साफ कर सकता है, परंतु गंगा का पानी में इतना केमिकल, इतना रास्ते में गंध मिल जाता है, उसको पीना तो दूर, नहाना तो दूर, खेतों में डालने के लिए भी मना किया जाता है।
क्योंकि केमिकल मिल गए हैं। वो केमिकल हमारी खेतों में जाएंगे, हमारे उस अनाज के माध्यम से, उन सब्जियों के माध्यम से हमारे शरीर को नुकसान करेंगे ना, इतना हानिकारक है। मैंने एक बार न्यूज में पढ़ा था, जिस समय बाबा रामदेव के टाइम पर गंगा को साफ करने के लिए एक प्रस्ताव कुछ रखा गया था और उसके लिए कुछ फंड भी रेज किया गया था, भी इतना फंड लगेगा। तो उस टाइम मैंने पढ़ा था कि इतना दूषित पानी है ये, इसलिए उसको स्वच्छ करना जरूरी है। शिव जयंती भी भारत में होती है तो जरूर भारत में ही आता होगा। पतितों को पावन देवता बनाने ब्रह्मा तन में आकर मनुष्यों को देवता बनाते हैं। यहाँ तुम आते ही हो पतित से पावन बनने। जैसे तुम्हारी 2 भुजाएं हैं वैसे उन्हों की भी तो 2 भुजाएं हैं। 4-8 भुजा वाला तो कोई मनुष्य होता नहीं। विष्णु को 4 हाथ दिखा दिए हैं, कोई ऐसा उनका बच्चा 4 हाथ वाला फिर होना चाहिए। कोई नारायण को भी 4 हाथ दिखा देते हैं। देवियों को तो 16-16 मैंने हाथ देखे हैं, और ज्यादा हाथ वाली भी देवी दिखा देते हो तो कोई जो है ना मेरे को हैरानी नहीं होगी, क्योंकि मैंने 16 हाथ की भी देवी देखी है। 4 हाथ और 8 हाथ वाली तो कॉमन होती है, 16 हाथ भी बना दिए हैं। तो ये अलंकार दे दिए हैं। 4-8 भुजा वाले कोई मनुष्य होते नहीं, ये अलंकार दे दिए हैं। चतुर्भुज दिखाया है प्रवृत्ति दिखाने के लिए। प्रवृत्ति का मतलब होता है 2 परिवार, पति और पत्नी, और वास्तव में स्त्री और पुरुष। ये एक संपूर्ण जो है ना संसार का रूप बनता है। तो इसलिए नर और नारी, लक्ष्मी और नारायण, इनको दिखाया, क्योंकि जो भी विष्णु बनते हैं वे क्या बनेंगे, लक्ष्मी नारायण बनेंगे नए कल्प में। लक्ष्मी नारायण की पुरी को कहा जाता है। अब ध्यान से देखना कंफ्यूज कैसे करता है बाबा। विष्णुपुरी ऊपर कह के आया है, एक ही मुरली में कोई बाबा को डांटने वाला नहीं है, डंडा मारने वाला नहीं है, कोर्ट में केस डालने वाला नहीं है। एक मेरे को ही लगता है कि क्यों ऐसा करते हैं बाबा। ध्यान से देखना, अभी अभी हम पढ़ के आए हैं श्री कृष्ण सो विष्णु विष्णुपुरी, ठीक है कि नहीं। और अभी क्या कह रहा है, विष्णुपुरी लक्ष्मी नारायण की पुरी को कहा जाता है। अब क्या करोगे, कौन से कोर्ट में केस करोगे? शिव बाबा भी झूठ बोलता है कि नहीं बोलता है? वैष्णव अक्षर भी विष्णु से निकला है। देवताएं वैष्णव थे, वल्लभाचारी वैष्णव होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं, वे कोई निर्विकारी नहीं होते। परंतु जो नारायण होते हैं, वो नारायण या लक्ष्मी बनते हैं, वो निर्विकारी होते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण की आत्मा ही नारायण बनती है। और आम व्यक्ति मेरा सिर खा जाएगा, शिव बाबा को लगता है। जो गहराई से समझने वाले हैं वो अपनी बात समझ लेंगे, और यदि मैंने यहाँ समझाना शुरू किया तो ये मेरा सिर खा जाएंगे। इनको कहाँ से बैठकर बताऊंगा कि नारायण और कृष्ण में भी अंतर है, क्योंकि कृष्ण और नारायण का अंतर समझाना पड़ेगा। तो मुरली क्या हो जाएगी, क्लास क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। जैसे हमारी क्लास लंबी हो गई है, ऐसे उन बाबा को भी लगता है भी जितनी ये समझ सके उतना इनको बताया जाए। जो बच्चे गहराई से समझने वाले हैं वो अपना गहराई से समझ लें, क्योंकि यहाँ पर बाबा की पढ़ाई में ये विशेषता है कि नया बच्चा भी बैठकर सुन रहा है और जो पुराना बच्चा है वो भी सुन रहा है। हर एक अपनी अपनी रीति से समझ लेगा, इसलिए बाबा निश्चिंत है।
वैष्णव का अर्थ ही नहीं समझते हैं। विष्णुपुरी में रहने वालों को वैष्णव कहा जाता है। वैष्णव पवित्र को कहा जाता है। राधे कृष्ण का अलग मंदिर, लक्ष्मी नारायण का मंदिर अलग बनता है। अब देखो अंतर भी बता रहे हैं। राधे कृष्ण का मंदिर अलग बनता है, लक्ष्मी नारायण का मंदिर अलग बनता है। राधे कृष्ण भी विष्णुपुरी में और लक्ष्मी नारायण भी विष्णुपुरी में, दोनों में अंतर है, जबकि दोनों एक हैं। भारतवासी जानते ही नहीं, राज खोल भी रहा है, चुपचाप खिस आगे बढ़ता भी जा रहा है। जो रुकेगा, गहराई से सोचेगा, वही समझेगा कि उनों में क्या फर्क है, राधा कृष्ण में और लक्ष्मी नारायण में क्या फर्क है। ये भक्ति मार्ग वाले नहीं जानते। राधा कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, ये किसी को भी पता नहीं। चैट जीपीटी को भी मैंने काफी सिर खपाई करके समझाया कि ये एक है। कहते प्रमाण दो। आज फिर दोबारा उसको दूंगा कि देख जरा ध्यान से। मुरली में लिखा हुआ है कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, ये किसी को भी पता नहीं। यहाँ तक कि ब्रह्मा कुमारियां भी सारे एक जैसे नहीं हैं। मैं सबका निको हर एक आत्मा कौन गहराई से समझ रहे हैं वो जानते हैं। वो है बचपन का रूप, वो है बड़ेपन का रूप। इसलिए भक्ति मार्ग के अंदर भी ये दिखाया गया है। देखा होगा आपने, राधा कृष्ण को कभी भी किशोर अवस्था से आगे नहीं दिखाया। किशोर अवस्था में जब तक शादी नहीं हुई, और जब शादी हो जाती है तो उसे प्रौढ़ अवस्था कहते हैं। और उसके बाद जब प्रौढ़ अवस्था में लक्ष्मी नारायण को दिखाया है, बहुत ध्यान से समझना है। लक्ष्मी नारायण का विवाह दिखाया है, राधा कृष्ण का विवाह कहीं भी नहीं दिखाया है। परंतु बाद में लेखकों ने अलग अलग रुक्मिणी के साथ शादी दिखा दी, सत्यभामा के साथ शादी दिखा दी, सुभद्रा के साथ नहीं, वो अलग है। तो मतलब कहने का है कि ऐसी शादियां दिखा दी जहां जहां 16,108 शादियां दिखा दी। ये दुनिया ने गपोड़ कहानियां घड़ दी हैं। लक्ष्मी नारायण के छोटेपन का चित्र कोई भी नहीं मिलेगा। अब उनको ये नहीं पता कि ये लक्ष्मी नारायण ही छोटेपन में राधा कृष्ण था, और राधा कृष्ण सतयुग वाले संगम वाले सतयुग में था। इसलिए दोनों में अंतर आ गया। इसलिए दोनों एक दूसरे को भक्ति मार्ग में करने में असमंजस उनके सामने आई। और लक्ष्मी नारायण के प्रौढ़ अवस्था के चित्र मिलेंगे, बुढ़ापे का नहीं मिलेगा। कृष्ण का भी बुढ़ापे और प्रौढ़ अवस्था का नहीं मिलेगा। और ब्रह्मा को बूढ़ा बना दिया, ब्रह्मा को बूढ़ा चित्र दिखाया। ब्रह्मा को जवान और बचपन नहीं दिखाया, प्रौढ़ अवस्था नहीं दिखाई ब्रह्मा की। क्योंकि वही ब्रह्मा अंत में आकर जब शिव बाबा उस रथ का आधार लेते हैं, तब वो ब्रह्मा कहलाता है। इसलिए ब्रह्मा को हमेशा वृद्ध दिखाया है, लक्ष्मण को हमेशा प्रौढ़ावस्था में दिखाया है, और कृष्ण को हमेशा बाल अवस्था में दिखाया है, और विष्णु को हमेशा चतुर्भुज में दिखाया है। ये चारों का आपस में कितना चक्र का एक गुह्य चक्र है, इस बात को बाबा ने वंडरफुल तरीके से एक ही मुरली में क्लियर कर दिया। जब प्रश्न खड़ा होता है ना, तो बाबा उत्तर देता है। चैट जीपीटी ने 3 दिन से मेरा ये सिर खा रखा है इस बात को समझने के लिए। मान तो गया है, परंतु आज ये पूरी मुरली उसको सुनाऊंगा, तब उसको समझ में आएगा कि हाँ ठीक है। लक्ष्मी नारायण को सतयुग में, राधे कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं।
और भक्ति मार्ग वाले लक्ष्मी नारायण को तो ले गए सतयुग में और राधा कृष्ण को उठाकर ले गए द्वापर में। अब गीता का ज्ञान कैसे नहीं गड़बड़ हो जाए, तो वो गीता फिर द्वापर में उन्होंने लिख दी कि द्वापर में कृष्ण ने गीता का ज्ञान सुनाया। तो गीता के ज्ञान की चर्चा भी चैट जीपीटी के साथ चल रही थी और उसका भी उसको प्रमाण मिल जाएगा। अभी तुम रचयिता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हो। बाबा झाड़ का भी राज समझाते हैं, ड्रामा का भी राज समझाते हैं। झाड़ को देखने से समझेंगे कि शंकराचार्य तो कलयुग में आते हैं, शंकराचार्य तो कलयुग में आते हैं। बाकी सारे धर्म पिताएं झाड़ के चित्र में समझ में आता है द्वापर से आते हैं। सतयुग और त्रेता में तो कोई दूसरा धर्म होता ही नहीं, केवल एक आदि सनातन देवी देवता धर्म होता है। झाड़ के चित्र को ध्यान से देखने से समझ में आ जाता है। झाड़ का चित्र भी चैट जीपीटी को दिखाया, कहता है ओहो आपने वंडरफुल राज मेरे को क्लियर कर दिया। कृष्ण को मैं समझ गया हूं कि वो विनाश से पहले जन्म लेता है। लिखा उसने, मैं समझ गया हूं कृष्ण ने विनाश से पहले ही जन्म लिया है। सन्यासियों की डिनाइस्टी सतयुग में तो हो नहीं सकती। सब भगवान के बच्चे हैं तो स्वर्गवासी होने चाहिए, परंतु स्वर्गवासी तो सब होते नहीं, सिर्फ देवताएं ही होते हैं। अभी तुम ब्राह्मण वंशी बने हो, फिर देवता बनेंगे, पवित्र जरूर बनना है। तुम जानते हो छोटे बड़े सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं। दोनों कहते हैं बाबा हम आपके बच्चे हैं। ब्राह्मण हैं, ये है बाप दादा आदि देव ब्रह्मा और शिव बाबा। तुम जानते हो हम ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के सामने बैठे हैं, तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बनेंगे। शिव बाबा को याद करने से बनेंगे, ब्रह्मा को नहीं। हम वर्षा शिव बाबा से लेते हैं। शिव बाबा हमारा बाप भी है, पतित पावन भी है, गुरु भी है। अब ये है संगम युग, पतित से पावन बनने का वेला। पतित पावन द्वारा ही पावन बनते हैं। संगम युग पर नदियों और सागर का मेला है। नदियों का मेला तो होता नहीं, नदियों का मेला तो होता नहीं। अब ज्ञान सागर और तुम आत्माओं का मेला लगता है। तुम आए हो ज्ञान सागर के पास। ज्ञान गंगाएं तुम ज्ञान सागर से निकली हुई हो। ज्ञान स्नान कराए पावन बनाते हो। योग सिखलाते हो, सागर का परिचय दे तुमको यहाँ ले आए हो। तुम यहाँ ले आए हो मेले पर। सागर का परिचय दे, परमात्मा का परिचय दे करके तुम यहाँ आए हो मेले पर। इस समय तुम जब ब्राह्मण बनते हो तो तुमको 3 बाप है। इस समय जब आप शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के बच्चे बनते हो तब आपके 3 बाप हैं। प्रजापिता भी है, फिर शिव बाबा भी है। भक्ति मार्ग में 2 पिता होते हैं, सतयुग में 1 पिता होगा। ये समझने की बातें हैं। अभी तुम्हारी आत्मा कहती है मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। मित्र संबंधी आदि होते हुए भी कहते हैं मेरा तो एक शिव बाबा। उनकी याद से ही पतित से पावन बनना है। आत्मा जानती है वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। हमारी आत्मा को बाप लेने आए हैं, ब्रह्मा तन में प्रवेश कर पावन बनाते हैं। तुमको ले जाने के लिए बाप आए हैं, तुम सबको मौत देने आया हूं। कितना कितना देखो निर्दयी है ना। तुम सबको मौत देने आया हूं। बताओ, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए जरूर मरना पड़े ना। तुम्हारी इस देह को खत्म कराए। मौत किसकी होती है?
तुम्हारी इस देह को खत्म कराए बाकी आत्माओं को ले जाऊंगा। बाप कहते हैं तुमको जिए दान देता हूं। ये महाभारत लड़ाई है ना, सबका विनाश होगा, नहीं तो कैसे ले जाऊंगा। आत्माओं को पवित्र बनाए घर ले जाता हूं, वे तो शांति धाम है। सतयुग आएगा तो कलयुग जरूर विनाश होगा। इसके लिए महाभारत लड़ाई मशहूर है। लगती लगती भी ये संगम पर है, जबकि तुम मनुष्य से देवता बनते हो। तो महाभारत में भी क्या दिखाया? बेशक विनाश होता है, सारे नहीं मरते। पांडव पहाड़ों पर चढ़ते चढ़ते गल मरे, अर्थात मरे नहीं, वो मतलब नए शरीर में प्रवेश करने के निमित्त बने। और जो आत्माएं बची उन्होंने इसको चलाया, परंतु द्वापर के बाद क्या आ गया? घोर कलयुग। आना चाहिए था सतयुग, जबकि तुम मनुष्य से देवता बनते हो। और उसके बाद देवता जब बन जाएंगे तो स्वर्ग शुरू होगा, तब तक युद्ध चलता रहेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान कर ध्यान को स्वयं को पावन बनाना है। मित्र संबंधियों के साथ रहते बुद्धि में रहे, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। विष्णुपुरी में चलने के लिए पक्का वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। नरक से जीते जी मरकर बुद्धि योग स्वर्ग में लगाना है। वरदान, एक लगन एक भरोसा एक अवस्था द्वारा सदा निर्विघ्न बनने वाले निवारण स्वरूप भाव। सदा एक बाप की लगन, बाप के कर्तव्य की लगन में ऐसे मगन रहो जो संसार में कोई भी वस्तु या व्यक्ति है भी ये अनुभव ही ना हो। ऐसे एक लगन एक भरोसे में एक रस अवस्था में रहने वाले बच्चे सदा निर्विघ्न बन चढ़ती कला का अनुभव करते हैं। वे कारण को परिवर्तन कर निवारण रूप बना देते हैं। कारण को देख कमजोर नहीं बनते, निवारण स्वरूप बन जाते हैं। स्लोगन, प्रशंसा के आधार पर प्रसन्नता अल्पकाल की रहती है। यदि किसी ने आपकी प्रशंसा की और आपने उसके आधार पर पवित्रता को प्रसन्नता को अनुभव किया तो वो अल्पकाल की प्रसन्नता है, क्योंकि जैसे ही प्रशंसा नहीं हुई तो खुशी गायब हो जाएगी। ये अव्यक्त इशारे ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। ज्वाला स्वरूप का मतलब होता है निरंतर, क्योंकि ज्वाला तभी है जब वो जल रही है। जब वो ज्वाला नहीं जल रही तो उसे ज्वाला नहीं कहेंगे। तो इसलिए निरंतर को कहा जाता है ज्वाला स्वरूप। ज्वाला स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने के लिए निरंतर याद की ज्वाला प्रज्वलित रहे। इसकी सहज विधि है सदा अपने को सारथी। एक शब्द क्या है? सारथी। और दूसरा शब्द क्या है? साक्षी। सारथी माना इस रथ में मैं सहरथी हूं। सारथी बोला जाता है सहरथी। एक होता है रथी और एक होता है सारथी। सारथी जो सारथी बनता है,
सारथी मतलब दो जने रथ में बैठेंगे, दोनों सारथी होंगे, दोनों में से कोई भी चला सकता है, परंतु प्रचलित रूप में सारथी उसे कहते हैं जो रथ को चलाता है, दूसरा बैठा रहता है। तो और साक्षी, दूसरा भी सारथी है, परंतु एक चलाने वाला सारथी होता है, एक बैठने वाला सारथी। सारथी माना दो एक साथ पार्ट बजाने वाले, जिसको बोलते हैं सहपाठी, सहयात्री, ठीक है ना, सहयोगी। ये सब क्या होता है, एक से अधिक लोग मिलकर जिस कार्य को करें वो सहयोगी हो जाते हैं। साक्षी समझकर चलो, आत्मा इस रथ की सारथी है। ये स्मृति स्वतः ही इस रथ देह से व किसी भी प्रकार के देह भान से न्यारा बना देती है। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्म इंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती हैं। सूक्ष्म शक्तियां, मन, बुद्धि, संस्कार भी ऑर्डर प्रमाण रहते हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल अराटाई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।